नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं मैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिनके उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया और समाज में वो भ्रम बने हुए हैं। उन भ्रम और समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आपके सामने कुछ खास बातें रखूंगा। अनछुए पहलू, अनछुए सब्जेक्ट जिन पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो विवादास्पद होते हैं या शास्त्रों में उनके प्रमाण नहीं मिलते। प्रमाण के साथ बात करूंगा कि ग्रहण योग क्या चीज है कुंडली के अंदर, और ग्रहण योग बनता कैसे है और किस किस ग्रह के संयोग से बनता है। लोग ये समझते हैं कि चंद्र और राहु, चंद्र और केतु मिलकर के ये ग्रहण योग बनता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आइए जानते हैं। शुरू करते हैं कि जिन जिन कुंडलियों में राहु और केतु चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ राहु जब होता है तो क्या एक्शन होता है, उस ग्रहण का साइड इफेक्ट क्या होता है। अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन खराब क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे लग्न में राहु का फल होता है, ऐसे ही चंद्रमा के साथ जब राहु होगा तो उसका एक्शन भी उसी प्रकार से होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी कि राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसा मुंह देखते हैं वैसी ही वाणी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसके घर में बैठेंगे, जिस राशि के साथ बैठेंगे, उसी का फल प्रदान करेंगे। ज्यादा अच्छा फल कुमार अवस्था के प्रतीक बुध कन्या और मिथुन राशि में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वो कुमार अवस्था जो बुध की है वो राहु उसको अपना मित्र, अपना घर मान करके चलता है। लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं हम चंद्रमा की और राहु की या केतु की। ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं, अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं, चिंतित रहते हैं, इमोशनल होते हैं और अपनी खुद की पर्सनल बातें किसी के सामने बताते नहीं हैं। रहस्यमय व्यक्ति होते हैं। लेकिन अब चूंकि चंद्रमा के साथ राहु है तो सप्तम भाव में केतु अवश्य होगा, और ये डिटैचमेंट प्लेनेट हैं, क्योंकि इनके ये एक ही ग्रह था तो सुदर्शन चक्र से दो हिस्से कर दिए गए तो डिटैचमेंट वाला ग्रह हो गए। लेकिन जो एक पूंछ है और एक मुख है, ये अलगाववाद शो करते हैं लाइफ के अंदर। तो सेल्फ मेड तो होंगे और ग्रहण योग भी बनाएंगे, तो एक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा। ऐसे व्यक्ति इनसिक्योर्ड, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव। इनसिक्योर्ड इसलिए उनको डर लगा रहता है कि मेरा कुछ सामान खोया ना जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा अपमान ना हो जाए, मेरे घर में सांप ना आ जाए। कुछ लोग डरे रहते हैं कि जरा सा घर में देखेंगे कुछ ऐसा लगा है कि कोई आदमी उस कमरे में आया, तो डर है। ये छाया ग्रह की वजह से है। तो किसी भी छाया को देख करके पर्दा जरा सा हिला तो लगेगा कोई थर्ड पर्सन कमरे में आ तो नहीं गया। ये सब बातें राहु और केतु के कारण होती है। एक और नई चीज सुनिए, सत्यनारायण की कथा जब आपने सुनी होगी, उसमें बताया गया एक चंद्रकेतु नाम के राजा थे। वो वैश्य उस के नगर में गया और वहां व्यापार करने लगा। राजा जो चंद्रकेतु था उसकी कुंडली में भी चंद्रमा और केतु था। ज्यादातर चंद्र और केतु वाले बहुत बड़े बड़े राजा कहे गए हैं, राजा हुए हैं, और जितने भी बड़े बड़े शासक हुए हैं उनकी कुंडली में
चंद्रमा और केतु जरूर हुआ है। क्यों? क्योंकि राहु और चंद्रमा वाला तो हो सकता है टेंशन में रहे, राजा ना बन पाए, लेकिन चंद्र केतु का जरूर बनता है। क्यों? केतु को संस्कृत में ज्योतिष की भाषा में शिखी कहा गया है। शिखी का मतलब होता है झंडा, ध्वजा, पताका। उसके सिर पर, उसके घर पर या उसके शासन काल में उसकी ध्वजा और पताका फहरती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार एकादश भाव या लगन या दशम भाव में जब केतु होता है तो राज्य दशा, राजसत्ता, मान सम्मान, पद्म भूषण, पद्मश्री, बड़े बड़े पद्म और आभूषण, अलंकरण मिलता है, उसको मेडल मिलते हैं। तो जो मैंने आपके सामने ये बात रखी है, ग्रहण योग जरूर होता है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट इतना गंभीर नहीं होता जितना लोग डरते हैं या डराते हैं। तो आज ही आप अपने मन को मजबूत कीजिए। कोई भी इस तरह का ग्रहण योग होता है तो डरने की जरूरत नहीं, ग्रह अपना काम करते हैं। आप डरना बंद कीजिए, आगे बढ़िए, आपको यही ग्रह सफलता देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।